मायावती जमीन पे उतरकर लगातार लोगों से संपर्क करती थी, दलित समुदाय के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलती थी। वो अब एकदम से घर में बैठ गई और जो बात कहती भी है वो अपने ट्वीट के जरिए कहती हुई नजर आती है, यानी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस गैप को कहीं ना कहीं आजाद ने अपने कहीं ना कहीं अब जो योगी सरकार है, क्या वो डर रही है? क्या उनको ये पता है कि अगर आजाद को खुली छूट दे दी तो जो दलित वोट बैंक है पूरी तरह से आजाद की तरफ चला जाएगा? तो ये ऐसे पहलू हैं जो डॉक्टर रोहिणी घावरी के आरोपों के बाद जिस चंद्रशेखर आजाद को कमजोर समझने की कोशिश की जा रही थी, क्या वही चंद्रशेखर आजाद अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाने के लिए तैयार हो गए हैं? अभी डॉक्टर रोहिणी घावरी के मुद्दे को एक तरफ हम कर दें, साइड अगर डॉक्टर रोहिणी घावरी के विवाद को हम कर दें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि प्रयागराज में सर्किट हाउस में नजरबंद चंद्रशेखर आजाद को यूं ही नहीं किया गया, बल्कि एक दलित पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए कौशाम्बी जा रहे थे। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई दलित परिवारों से जुड़ी हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और उन पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सिर्फ 40 मुकदमों की बात मत करिए, कई ऐसे मुकदमे दर्ज हुए जिसमें लंबे समय तक उन्हें जेल में भी बंद रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन अब इस पूरे विवाद में ये कहा गया कि जब पीड़ित परिवार से मिलने चंद्रशेखर आजाद जा रहे थे तब उनके समर्थकों द्वारा वहां विवाद किया गया, वहां माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, हुड़दंग मचाया गया, तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, जिससे कई लोग वहां पर घायल हो गए और नुकसान भी वहां पर हुआ, जिसको लेकर ये कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद के खाते से भरपाई की जाएगी। और पत्रकारों को फटकार लगाते हुए चंद्रशेखर आजाद ने ये कह दिया कि वो झूठी बातों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं, अगर उन पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे तो वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन क्या अब गिरफ्तारी की जो बातें चल रही हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद पर मुश्किलें आने वाली हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक बड़ा बदला लेकर रहेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर ये कहा कि अगर मुलाकात नहीं करने दी गई तो सोचिए कि लखनऊ में एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा और प्रदेश भर से हजारों की संख्याओं में दलित एक साथ होंगे, इकट्ठा होंगे और हम विधानसभा से लेकर योगी आदित्यनाथ के आवास का भी घेराव करेंगे। इस कड़ी में चंद्रशेखर आजाद कई दलित दलों का सहारा लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद जिस लड़ाई में उतर चुके हैं, इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती भी साथ देती हुई नजर आएगी? दरअसल कौशाम्बी में दुष्कर्म मामले को लेकर जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे, इसी के साथ साथ एक और मामला था जहां करछना में भी वो मुलाकात करने जा रहे थे। एक दलित युवक की हत्या हो जाती है। इस मामले में ये घटना 12 अप्रैल की है। 12 अप्रैल को दलित युवक देवी शंकर की निर्मम हत्या कर दी गई थी और 12 अप्रैल शाम को देवी शंकर को घर से कुछ लोगों ने गेहूं ढोने के बहाने बुलाया। इसके बाद अगले ही दिन यहाँ देवी शंकर की हत्या कर दी गई। जो शव है वो अधजला यहाँ पर पाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले देवी शंकर को शराब पिलाई और इसके बाद मारपीट की गई और शव को जलाने की कोशिश भी की गई। ये कहा गया कि आग लगाई गई लेकिन शव जल नहीं पाया था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद मुलाकात करने जा रहे थे लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई और कौशाम्बी में भी नहीं पहुंचने दिया गया। तो इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं, वो इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ये जो बड़ा मामला उठ खड़ा हुआ है, तो क्या इसके तहत चंद्रशेखर आजाद के साथ कई और दल
सहयोग करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद के बचाव में उतर सकते हैं? बड़े सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, लगातार चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, चाहे डॉक्टर रोहिणी घावरी लगा रही हो, चाहे वो कई दलितों की आवाजों को उठाते हुए खुद सड़कों पर आंदोलन कर रहे हो। लेकिन इन दिनों चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद अब खुद सामने आए लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। तो क्या इस मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आजाद यही बात कह रहे हैं कि जिस जल्दबाजी में मीडिया नजर आता है, जिस जल्दबाजी में पुलिस नजर आती है, वो ये बताने का जरूर काम करती है कि जो कमजोर वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उनको कह सकते हैं कि इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं उलझाए रखना चाहते हैं। क्योंकि आजाद जो है प्रयागराज जाना चाहते थे, हालांकि पहुंच भी गए थे और उस जगह पे जाना चाहते थे जहां पर जो है पूरी तरह से दलितों को परेशान करने का, रेप का मामला भी उस परिवार को के साथ में जुड़ा और उससे मिलना चाहते थे। लेकिन जिस तरह पुलिस ने उनको सर्किट हाउस में रोक दिया, उसके बाद उनके समर्थक कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं कि वो समर्थक भी नहीं है, कोई और लोग भी हो सकते हैं कि अगर कोई नीला गमछा डाल लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भीम आर्मी का सदस्य होगा या आजाद समाज पार्टी का सदस्य होगा। लेकिन जिस जल्दबाजी में मीडिया दिखाई पड़ती है और जिस जल्दबाजी में पुलिस नजर आती है, इसके अलावा कि उसकी जांच की जाए, बल्कि वो सीधे सीधे आजाद को इसका जिम्मेदार ठहराती है। वैसे में कई तरह के आरोप जो है वो आजाद के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। जब एक मीडिया कर्मी आजाद से इसके मुतालिक सवाल भी पूछता है तो गुस्से में आजाद वहां पर नजर आते हैं कि अगर आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मेरा नाम को आप इसमें उछाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीएम योगी ने ऐसा बोला है, तो कहीं ना कहीं मैं आपके ऊपर भी एफआईआर करा दूंगा, ये आजाद कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई दुराई की बात नहीं है कि इस तरह की जब भी चीजें होती हैं तो आजाद को पॉलिटिकल तौर पर कहीं आप ये जरूर मान के चलिए कि फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि सर, यहाँ हम अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा करें तो वो बड़ी नेत्री मानी जाती हैं और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री पद पर भी रही हैं। लेकिन जो दलितों के जरिए इस पद पर विराजमान हुई हैं, आज वो खामोश क्यों हैं? उत्तर प्रदेश के इन विवादों में वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही? देखिए, बिल्कुल, और ये बात बीते 6, 7, 8 साल से लगातार देखने को मिल रही है कि जो मायावती जमीन पे उतरकर लगातार लोगों से संपर्क करती थी, दलित समुदाय के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलती थी, वो अब एकदम से घर में बैठ गई और जो बात कहती भी है वो अपने ट्वीट के जरिए कहती हुई नजर आती है, यानी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस गैप को कहीं ना कहीं आजाद ने अपने लिए प्लस करने का काम किया। नाज़मीन, आप देखिए, चाहे हाथरस का मामला हो या और तमाम ऐसे मामले हो, वहां पर आजाद जिस तेजी के साथ में पहुंचते हैं, क्योंकि ये मामले भी अगर आप देखेंगे तो ये प्रयागराज का मामला है और यहाँ पर आजाद उस परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया वो अपने आप में ये बताता है कि आजाद से कहीं ना कहीं अब जो योगी सरकार है, क्या वो डर रही है? क्या उनको ये पता है कि अगर आजाद को खुली छूट दे दी तो जो दलित वोट बैंक है पूरी तरह से आजाद की तरफ चला जाएगा? तो ये ऐसे पहलू हैं जो लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं, नाज़मीन। और ये भी बात आप देखिए कि जिस तरह से मायावती के बारे में जो जिक्र आपने किया कि जिस तरह वो खामोश हुई हैं, उसका लाभ आजाद ने उठाया है कि जहाँ भी दलित समुदाय की किसी भी शख्स के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, अक्सर आप देखिए कि आजाद या उनकी पार्टी या उनका जो संगठन है भीम आर्मी, उनकी तरफ से कोई ना कोई सदस्य वहां पर पहुंचता है। यानी कि अपनी जो सक्रियता है आजाद ने वो बनाकर रखी है। और पॉलिटिकल लिहाज में ये बहुत जरूरी होता है कि जब तक आप लोगों के बीच नहीं जाते हैं आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। आप जरा एग्जाम्पल देखें कि राहुल गांधी जब तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे थे, तमाम मंचों पर जाते थे, तमाम जगह पे वो जाते थे, लेकिन कह सकते हैं कि कोई बहुत तवज्जो उनको नहीं मिलती थी। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उसके बाद लोगों से मुलाकात करते हैं, तमाम सारे फोटो और वीडियो सामने आते हैं, इमोशनल वीडियो सामने आते हैं, उसके बाद लोग राहुल गांधी को स्टेज से लेना शुरू कर देते हैं। और जो बीजेपी पूरी अकड़ में बैठी हुई थी कि 400 प्लस हम जाएंगे 2024 में, वो 240 पे आकर सिमट जाती है। तो जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। और आजाद ने यही काम किया है कि लोगों के बीच जाकर लोगों से मिले हैं, जो भी दुख पीड़ा है उसको साझा किया है। इसीलिए आजाद की जो लोकप्रियता है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि क्या लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने तो ये साफ शब्दों में कह दिया है कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं।
और वो लखनऊ में बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरा दलित समाज उनके साथ आएगा। अब देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देते हुए राजनीति में एक बड़े मुकाम को हासिल करने वाले हैं। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।